सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको सोना नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ जिसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहानी का सार समझा देती हूँ। तो सोना जो है यह एक हिरण शाविका है, ठीक है। तो लेखिका ने एक हिरण शाविका पाल रखा था और यह हिरण शाविका क्या है, उन्हें कुछ लोग लेकर आए थे। तो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग शिकार करने गए थे, मतलब जो शिकारी लोग शिकार करने जाते हैं। तो यहाँ पर जो सोना है उसकी माँ तब स्वयं प्रसूता होने के कारण क्या है, उसे गोली लगती है, मगर वह नहीं भागती क्योंकि उसे अपने बच्चे की भी जान बचानी होती है। तो वहाँ पर माँ का देहांत हो जाता है, मगर बच्चे को वह अपनी ओट में बचा लेती है। अब शिकारी लोग क्या है, उसके माँ को अपने घर मतलब शिकार तो लेकर आते हैं और बच्चे को भी साथ अपने घर लेकर आते हैं। तो उनके घर में जो बच्चे थे या औरतें थी, उन लोगों ने क्या है, 1-2 दिन उसे ग्लूकोज का पानी पिलाकर जीवित तो रखा, पर किसी सहृदय व्यक्ति को याद आया कि यहाँ पर रखना संभव नहीं है। तो उन्हें याद आया कि सोना को यदि महादेवी जी के पास लेखिका, जो कि स्वयं क्या है, पशु के प्रति उनका बहुत लगाव है, सोना को यदि लेखिका के पास लाया जाए तो शायद उनकी रक्षा हो सकती है। तो इस प्रकार क्या है, सोना को लेखिका के पास लाया गया। अब लेखिका जो है उसे बचाने की कठिन प्रयास करती है, बकरी का दूध पिलाती है, ग्लूकोज पानी पिलाती है, धीरे धीरे उसे बोतल पहचानना आ जाता है। तो धीरे धीरे सोना स्वस्थ हो जाती है और बड़ी हो जाती है। तो अब उसका जो दिनचर्या है, मतलब सोना का दिनचर्या, अब वो क्या है, महादेवी जी का तो बहुत बड़ा स्कूल था, वहीं पर हॉस्टल भी था। तो क्या है, सोना क्या करती थी, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करती थी, चौकड़ी भरती थी, ठीक है। फिर क्या है, वो वहाँ पर बच्चियाँ जहाँ थीं वहाँ पर चली जाती थी, कंपाउंड में घूमती थी। बच्चे लोग भी क्या है, बहुत खुश होकर क्या है, कोई बताशा खिला देते थे प्रसाद सुबह सुबह का, फिर वो नाश्ता खा लेती, बिस्किट खा लेती थी, उसे बिस्कुट बहुत प्रिय था। तो यहाँ से हॉस्टल में घूमकर आने के बाद बरामदे में घूमती थी, फिर स्कूल में जब प्रेयर होता था वहाँ पर भी वो आ जाती थी। घंटे वो क्या करती थी, मैदान में कूदती उछलती रहती थी। दोपहर का जब भोजन का वक्त होता था तो वो फिर क्या है, महादेवी के पास आ जाती थी, उसे वक्त का बहुत ज्ञान था, आकर वह भोजन खा लेती थी, ठीक है। और लेखिका रात को वह सोती थी तो लेखिका के पैर के पास, पलंग के पास ही वह सोती थी। अब देखो वो अपना स्नेह प्रदर्शन कैसे करती थी, वो क्या करती थी ना, लेखिका के सिर के ऊपर से चौकड़ी भरती थी। लोग डर जाते थे, सभी यही कहते, कहीं अगर सिर पर लग जाए तो बहुत बड़ा मतलब क्या है, चोट लग सकता है। मगर वह अपने पैरों को इस प्रकार सिकुड़कर उछलती कि चोट बिल्कुल नहीं लगता था, ठीक है। लेखिका के सिर के ऊपर से उछलती, कभी लेखिका का जो साड़ी है, साड़ी का छोर को चबा डालती, डांटने से उसे कुछ समझ में नहीं आता, चोटी तक वह चबा डालती थी, मतलब लेखिका की जो चोटी है वह भी चबा डालती थी, और डांटने से उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि डांट क्या है, वह कौतुक वश से देखती रहती थी। तो धीरे धीरे क्या है, देखो लेखिका के पास और भी बहुत सारे पशु वहाँ पर रहते थे, मतलब बिल्ली है, बिल्ली, कुत्ता, फ्लोरा है, गोधुली है। तो इस प्रकार वह और भी पशु वहाँ पर पाल रखी थी। धीरे धीरे उसका उनके साथ भी दोस्ती हो जाती है। तो गोधुली, हेमंत, वसंत सब क्या है, हिरण के साथ खेलते थे, उसके चारों तरफ उछलते थे। तो सोना को भी बहुत अच्छा लगता था, मज़ा लगता था उनके साथ खेलने में। अब देखो सोना का नाम सोना क्यों पड़ा, वह सुनहरे रंग की थी, बहुत सुंदर दिखती थी, उसकी आंखें पानीदार थी, ठीक है। तो इतनी खूबसूरत थी कि ताम्र वर्ण होने के कारण सब उसे सोना सोना कहकर पुकारते थे। अब देखो धीरे धीरे वह बड़ी होती गई। अब उसमें भी क्या है, दूसरों के प्रति लगाव, मतलब वो जब देखती है कि यहाँ पे फ्लोरा ने भी क्या है, धीरे धीरे देखती कि उनकी जो कुतिया थी, लेखिका की कुतिया का नाम था फ्लोरा। तो फ्लोरा भी क्या है, 4
पिल्लों को जन्म देती है, 4 बच्चों को जन्म देती है। फ्लोरा किसी को अपने पास घिसने नहीं देती थी, फटकने नहीं देती थी, मगर वह सोना के पास क्या है बहुत मतलब उस पर ही एकमात्र भरोसा करती थी और सोना को ही वह अलाउ करती थी। तो सोना क्या करती थी, जब भी सोना आती थी तो लेट जाती थी और बच्चे जो हैं मतलब फ्लोरा के बच्चे सोना के उदर में चिपक कर सो जाते थे और तब फ्लोरा बाहर घूमकर भोजन खाकर आती थी या घूमकर आती थी, तो वह सुरक्षित महसूस करती थी। फ्लोरा जो है सोना के पास ही अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस करती थी। बाकी लोगों को, बाकी गोधुली बोलो या हेमंत बोलो, बसंत बोलो, उनको वह सामने फटकने भी नहीं देती थी। तो इस प्रकार उसका दिनचर्या तो बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब क्या है, गर्मियों की छुट्टी आ जाती है। गर्मियों की छुट्टी में सब के सब अपने घर चले जाते हैं और लेखिका भी क्या है बद्रीनाथ जाने का प्रोग्राम बनाती है। मतलब गर्मियों की छुट्टी में वह घूमने जाया करती थी। तो वह अपने साथ फ्लोरा को लेकर जाती है, क्योंकि फ्लोरा जो है लेखिका के बगैर नहीं रहती थी। अब पूरा जो है स्कूल जो है वहाँ पे विद्यालय भी खाली हो जाता है। वह जब जाती थी तो बाकी जो जानवर हैं वह उनको बांध कर जाती थी, जिससे उन लोग बाहर ना निकल जाए। अब सोना के लिए यह पहला एक्सपीरियंस था। इसके पहले तो वह कभी गई नहीं थी कहीं भी, इस प्रकार तो दृश्य देखा नहीं था। अब लेखिका जो है अब माली को लेकर और कुछ फ्लोरा को लेकर क्या है वह ग्रीष्म अवकाश में घूमने चली गई। अब जो है वह बहुत अकेला महसूस करने लगी। उसे क्या है रस्सी से बांध दिया गया था कंपाउंड में। अब वह हमेशा क्या है बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी, मतलब वह बहुत बेचैन हो गई थी कि वह किसी को देख नहीं पा रही थी। अब क्या है वह बाहर जाना चाहती थी। अब मेनली क्या है बांध कर रखने का कारण क्या है, बाहर कंपाउंड के बाहर चले गए तो शिकारी क्या है गोली से मार सकते हैं या कोई चोरी कर सकते हैं, इसीलिए वह क्या है उन्हें बांध कर रखे थे। तो माली जो है उसे बांध कर रखे थे। तो अब क्या है एक दिन क्या है उसके मन में बहुत बेचैनी आई और वह बहुत ज़ोर से छलांग मारती, मतलब वह जब चौकड़ी भरती है वो छलांग मारती है तो वह उसके मुंह गले में रस्सी बंधा होने के कारण वह मुंह के बल क्या है धम से गिर पड़ती है और वही उसकी अंतिम सांस होती है। इस प्रकार क्या हुआ, सोना का देहांत हो जाता है। ठीक है, तो सोना क्या है इस प्रकार देहांत हो जाता है। लेखिका जब मतलब अवकाश के बाद लौटती है तो वह सभी जो जितने जानवर थे सभी उसके कंधे पर चढ़ जाते हैं, सिर पर चढ़ जाते हैं, आसपास घिरते हैं, मगर सोना को वह नहीं देख पाती। लेखिका के पूछने पर माली यही कह देता है कि आप नहीं थी, तो वह बेचैन से मतलब इस प्रकार उछली थी कि वह उसका अंत हो गया। और फिर क्या है उन लोगों ने क्या किया था, माली ने कहा कि उसे हमने गंगा में प्रवाहित कर दिया था। तो इस घटना के बाद लेखिका ने तय किया था कि अब से वह हिरण नहीं पालेगी, हिरण शाबिका नहीं पालेगी। किंतु उनके परिचित थे डॉक्टर स्वर्गीय धीरेन्द्र नाथ बसु, उनकी पौत्री जो है सुस्मिता बसु, तो उन्होंने लेखिका को पत्र लिखा था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनके पास एक हिरण शाबिका है और लेखिका उन्हें पाले, क्योंकि हिरण के लिए क्या है बहुत ज़्यादा मतलब ज़मीन की आवश्यकता होती है, खुलापन की आवश्यकता होती है, जो सुष्मिता के पास नहीं था। पर उसने जो वादा किया था मतलब उसने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को वह तोड़ती है और सुष्मिता बसु के पत्र का जवाब में वह लिखती है कि वह क्या करेगी, फिर से हिरण शाबिका पालेगी। तो ये जो है कहानी का सारांश था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कहानी पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।